Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss some basic questions of magnetic resonance imaging that will be very beneficial for you guys in the upcoming competitive examinations. So guys, without wasting time, let's get right into the video. So today's question number first is MRI stands for medical radiographic imaging, magnetic resonance imaging, microscopic radiological investigation, multidimensional radiographic imaging. So clearly, its right answer is option number B, that is magnetic resonance imaging. MRI stands for, the full form of MRI is magnetic resonance imaging. Now let's move to question number 2. Question number 2 is the physical property utilized in MRI to create images is, यानी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी MRI में यूज होती हैं इमेजेस बनाने के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। एक्सरेज, साउंड वेव्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक करंट। सो जो फिजिकल प्रॉपर्टी MRI इमेजेस क्रिएट करता है तो दैट इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए गाइज, अगर हम देखें कि मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, तो मान लो ये हमारी z एक्सिस हैं, ये हमारी x एक्सिस हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है वो अलोंग द z एक्सिस होता है। उसके बाद हम RF पल्स सप्लाई करते हैं। तो अगर RF पल्स की फ्रीक्वेंसी लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन या न्यूक्लियर जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में प्रेजेंट होगी उसके बराबर होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है ये फिलिप होता है इनटू द XY प्लेन, ये XY प्लेन में फिलिप होता है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो इसी रेजोनेंस की वजह से MRI में इमेजेस क्रिएट होती हैं। So right answer is option number C. Now let's move to question number 3. Question number 3 is the unit used to measure the strength of the magnetic field in MRI is, यानी कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर पाते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। वोल्ट्स, हर्ट्ज, Tesla, watts. Clearly, its right answer is option number C, that is Tesla. The unit which is used to measure the strength of the magnetic field in MRI is Tesla. Now let's move to question number 4. Question number 4 is the contrast agent commonly used in MRI is, कौन सा contrast agent commonly हम MRI में यूज करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। आयोडीन बेस्ड, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम बेस्ड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो जो कंट्रास्ट एजेंट हम कॉमनली MRI में यूज करते हैं दैट इज ए गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द RF पल्स इन MRI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। MRI में जो RF पल्स हम सप्लाई करते हैं वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, एनहेंसिंग कंट्रास्ट, जनरेटिंग स्टैटिक इमेजेस। तो जो RF पल्स हम सप्लाई करते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करना। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is T1 relaxation in MRI refers to. T1 relaxation MRI में क्या रेफर करता है, यानी T1 relaxation क्या होता है MRI में। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन, डीके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। देखिए गाइज, अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की, इनिशियली जेड डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है। तो उसके बाद हम RF पल्स देते हैं तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है
XY प्लेन में, यानी इसको बनता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो फिर जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ये एट द सेम टाइम रिकवर भी होता है और डीके भी होता है, तो जब ये रिकवर होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अलोंग द Z डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज द T1 रिलैक्सेशन, उसी को हम T1 रिलैक्सेशन बोलते हैं। So its right answer is option number A, that is a recovery of longitudinal magnetization. Now let's move to question number 7. Question number 7 is MRI machines generate cross-sectional images by. MRI machines cross-sectional images को कैसे generate करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इमिटिंग गामा रेज, मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एनालाइजिंग साउंड वेव्स, डिटेक्टिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। सो क्लियरली इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिटेक्टिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is the term magnetic resonance in MRI refers to. मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI में क्या रेफर करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है MRI में? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इंटरेक्शन विद रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस। तो अगर हम मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करेंगे, अभी मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है बेसिकली इट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी ये फ्रीक्वेंसी के दरमियान जब सिंक्रोनाइजेशन होगा, जब RF पल्स की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियर के बराबर, तब रेजोनेंस होता है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। So its right answer is option number C. Now let's move to question number 9. Question number 9 is T2 weighted MRI images typically make which anatomical structures appear bright? T2 weighted MRI images में कौन से anatomical structures bright आते हैं? तो options देखते हैं क्या क्या है। bone, fluid structures, fat, muscle। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको आप याद रखना। एक निमोनिक WW2 वर्ल्ड वार 2, यानी वाटर अपीयर्स वाइट ऑन T2 वेटेड इमेजेस। वाटर फ्लूइड अपीयर्स वाइट ऑन T2 वेटेड इमेजेस। तो यहाँ पे अगर हम T2 वेटेड इमेजेस की बात करेंगे, उनमें फ्लूइड वाइट आता है, यानी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now question number 10 is the gradient coils in an MRI machine are responsible for. MRI machine में gradient coils किस चीज़ के लिए responsible हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं। Producing radio frequency pulses, adjusting the magnetic field strength, creating image contrast, shaping the magnetic field during imaging। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज adjusting the magnetic field strength. Now let's move to question number 11. Question number 11 is in MRI terminology slice thickness refers to. MRI terminology में slice thickness क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। डेप्थ ऑफ द टिश्यू इमेज्ड, विड्थ ऑफ द MRI मशीन, टाइम टेकन फॉर इमेजिंग, इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डेप्थ ऑफ द टिश्यू इमेज्ड। तो स्लाइस थिकनेस का मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ द टिश्यू इमेज्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Important safety precautions for patients with metal implants undergoing MRI include. Important safety precautions जो पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए जिनके पास मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं और जिनका MRI होता है, उनमें क्या क्या आता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। लिमिटिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यूजिंग लेड शील्डिंग, रिमूविंग ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रिंग सेडेशन। तो क्लियरली जो सेफ्टी प्रिकॉशन पेशेंट्स में होती हैं जिनके पास मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं और उनका MRI होता है, तो उनको सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिमूविंग ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स। इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is
magnetic resonance spectroscopy MRS in MRI is used for? MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए यूज होती हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। क्रिएटिंग 3D इमेजेस, एनालाइजिंग केमिकल कंपोजिशन, मेजरिंग ब्लड फ्लो, एनहांसिंग स्पेशियल रेजोल्यूशन। देखिए जो MRS होती हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बायोकेमिकल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करते हैं मेटाबोलाइट्स की या बायोकेमिकल्स की बॉडी में। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनालाइजिंग केमिकल कंपोजिशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is the strength of the magnetic field in MRI directly affects. जो MRI में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती हैं वो डायरेक्टली किस चीज को अफेक्ट करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। इमेज कंट्रास्ट, स्लाइस थिकनेस, इमेज रेजोल्यूशन, एक्विजिशन टाइम। देखिए गाइस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमेज रेजोल्यूशन, यानी जितना B0 होगा उतना ही रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। सो क्लियरली इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इमेज रेजोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is the main advantages of MRI over X-rays or CT scans include. जो सबसे मेन एडवांटेज होती हैं MRI की देन एक्सरेज या CT स्कैन से, तो उनमें क्या क्या आता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। हायर रेडिएशन एक्सपोजर, लोअर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, मल्टीप्लेनर इमेजिंग कैपेबिलिटी, फास्टर इमेजिंग स्पीड। सो द राइट आंसर for this question is option number C, that is multiplanar imaging capability. जो MRI images होती हैं, MRI images या MRI scanners में, MRI imaging में multiplanar imaging capability होती हैं। So right answer is option number C. Now the question number last and the question number 16 of this session is, what is the significance of the supine echo sequence in MRI? MRI में सुपिन इको सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इट एनहांसेस स्पेशियल रेजोल्यूशन, इट रिड्यूसेस ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स, इट मिनिमाइजेस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स, इट इंप्रूव्स सिग्नल टू नॉइज रेशो। सो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट रिड्यूसेस ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स। जो सुपिन इको सीक्वेंसेस होती हैं वो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Guys, these were the 16 important questions from MRI. I hope that you enjoyed the session. Thank you.